M4. Animation. जोगमाया गांव में 2 मित्र रहा करते थे। उन दोनों की मित्रता बहुत घनिष्ठ थी। दोनों एक दूसरे के बगैर कोई काम नहीं करते थे। मोहन बहुत ही परिश्रमी था, जबकि लक्ष्मण अधिक धार्मिक प्रवृत्ति का था। वो भगवान को बहुत मानता था। भाई लक्ष्मण, अब हमें कुछ जीवन यापन के बारे में सोचना होगा। चिंता क्यों करते हो? हम लोगों ने अब तक किसी का बुरा नहीं किया है। ईश्वर हमारी मदद जरूर करेगा। भाई, तुम्हारा विश्वास अपनी जगह है, लेकिन हमें कुछ काम धंधा करना चाहिए। अरे सब ऊपर वाले पर छोड़ दो। लेकिन ऐसे तो हमारी सारी जमा पूंजी एक दिन खत्म हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे? जैसे अब तक ईश्वर ने हमारी मदद की है, आगे भी। नहीं भाई, हमें इस विषय में गंभीरता से सोचना होगा। मैं मुखिया जी से बात करता हूँ। दोनों मुखिया जी के पास जाते हैं। मोहन मुखिया जी को अपनी समस्या बताता है। मोहन, तुम्हारा सोचना तो बिल्कुल ठीक है। हाँ मुखिया जी, आप ही हमें कोई रास्ता दिखाइए। अब हम दोनों का आपके सिवा इस दुनिया में है ही कौन? अरे, मुखिया जी के अलावा ईश्वर भी तो है हमारे साथ। लक्ष्मण, ईश्वर तो हमेशा सभी के साथ है, लेकिन मोहन का सोचना बिल्कुल सही है। फिर आप ही बताइए, हमें क्या करना चाहिए? तुम दोनों मिलकर कोई नौकरी या व्यापार क्यों नहीं कर लेते? नहीं काका, इसमें तो मेरी पूजा पाठ में विघ्न होगा। मैं अपने ठाकुर जी की भक्ति नहीं छोड़ सकता। काका, फिर हमारे गांव में कोई ऐसा व्यवसाय भी तो नहीं है जिसे हम दोनों मिलकर कर सकें? फिर तो एक ही रास्ता बचता है। वो क्या काका, जल्दी बताइए। तुम दोनों मिलकर कुछ खेत ले सकते हो। इससे तुम्हें गांव छोड़कर भी नहीं जाना होगा। ये ठीक है काका, ये ठीक है। हम दोनों मिलकर खूब मेहनत करेंगे, धीरे धीरे पैसे बचाकर और खेत ले लेंगे। फिर मजदूरों से काम करवाकर सुखी जीवन जिएंगे। मुखिया जी ने उन दोनों को 1 बीघा जमीन दिलवा दी। मोहन उस जमीन पर दिन रात खूब मेहनत करता रहता था। दूसरी ओर लक्ष्मण ईश्वर से अच्छी फसल होने की प्रार्थना करता रहता था। रोज का यह सिलसिला चलता रहा। मोहन अकेला दिन रात काम करता था और लक्ष्मण कोई काम नहीं करता था। एक दिन लक्ष्मण पूजा पाठ करके खेत गया। भाई लक्ष्मण, तुम भी थोड़ी मदद किया करो। मैं दिन रात खेत में लगा रहता हूं। अरे भाई, मुझे अपनी पूजा पाठ से समय ही नहीं मिल पाता। कैसे मदद करूं? देखो भाई, मैंने अपनी मेहनत से फसल तो तैयार कर दी। अब इसकी रखवाली का जिम्मा तुम्हारा है। अरे भाई, तुम व्यर्थ की चिंता करते हो। मैं ठाकुर जी से अच्छी फसल हो, इसके लिए प्रार्थना करता हूं। इसी तरह समय बीतता गया। कुछ दिनों के बाद उनकी फसल पककर तैयार हो गई, जिसको उन्होंने बाजार में बेच दिया। उन्हें इसके अच्छे पैसे भी मिले। कुछ दिन बाद लक्ष्मण मोहन के पास जाकर अपना भाग मांगने गया। भाई मोहन, चलो फसल के जो पैसे मिले हैं उसका बंटवारा करते हैं। भाई लक्ष्मण, कैसा बंटवारा? मैंने जोता, बीज मैंने बोए, फसल को पानी मैंने दिया, उसकी सुरक्षा भी मैंने ही की, यहां तक कि फसल काटकर बाजार तक भी ले गया। तो हमने भी तो भगवान से अच्छी फसल हो, अच्छे पैसे मिलने की दिन रात पूजा की। भगवान के बगैर कुछ भी संभव नहीं है। इस तरह पैसों की बंटवारे को लेकर दोनों में बहस बढ़ती गई। अंत में वे दोनों इसके फैसले के लिए मुखिया जी के पास आते हैं। दोनों सारी बात मुखिया जी को बताते हैं। अब मुखिया काका, आप ही इस बात का फैसला करो। हाँ काका, हमें आप पर पूरा भरोसा है। आप सही फैसला करेंगे। अब आप ही बताओ, किसे ज्यादा धन मिलना चाहिए? ठीक है, अब तुम दोनों लड़ना बंद करो। मैं कल इसका फैसला करूंगा। काका, कल क्यों? अभी क्यों नहीं? इससे पहले तुम दोनों को मेरा एक काम करना होगा।
मुझे मंजूर है काका। आप बताइए क्या करना होगा। वो सामने 2 बोरी देख रहे हो? हाँ काका, इसे कहाँ रखना है? रखना नहीं, इसे एक एक तुम दोनों को अपने साथ ले जाना है। इसका हम क्या करेंगे? इसमें चावल है, उसके साथ कुछ गेहूं भी है। तुम दोनों को इनमें से गेहूं और चावल अलग अलग करके लाना है। ठीक है काका। क्या ठीक है? मुझे तो बहुत सारे काम है। मुझे भगवान के लिए पूजा पाठ करना होता है। जब कल सुबह तुम दोनों ये काम करके आओगे, तभी मैं निर्णय लूंगा कि किसे अधिक धन मिलना चाहिए। दोनों अपनी अपनी चावल की बोरी लेकर अपने घर को चले जाते हैं। मोहन सारी रात जागकर गेहूं और चावल अलग करता है, लेकिन वह आधी ही बोरी अलग कर पाता है। और इधर लक्ष्मण पूरी रात भगवान को पूजा पाठ करता रहता है। मोहन बेटा, तुमने कितने चावल साफ किए? मैं तो सारी रात इन्हें साफ करता रहा, लेकिन सिर्फ आधी बोरी ही साफ कर पाया। कोई बात नहीं, तुमने अपना प्रयास तो किया। अच्छा बेटा लक्ष्मण, तुमने कितने साफ किए? मेरे तो पूरे चावल साफ हो गए होंगे। मुझे अपने ठाकुर जी पर पूरा भरोसा है। आपको इस बोरी में एक भी गेहूं नहीं मिलेगा। लक्ष्मण की बोरी जस की तस थी, क्योंकि उसने उसे मंदिर में छोड़कर ठाकुर जी से प्रार्थना की थी। उसकी बोरी जब खोली जाती है तो अरे, ये तो पहले की तरह ही है। इसमें से एक भी गेहूं अलग नहीं हुआ है। अरे, ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने तो सारी रात ठाकुर जी से प्रार्थना की थी। बेटा निराश मत हो, यह तो सिर्फ तुम्हें सीख देने की योजना थी। कैसी सीख काका? मैं कुछ समझा नहीं। यही कि ईश्वर वही लोगों की मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं, यानी जो खुद मेहनत करता है। काका, मुझे माफ कर दो। आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं समझ गया, ईश्वर की भक्ति अपनी जगह है, लेकिन जब हम मेहनत करेंगे तभी तो ठाकुर जी उसका फल देंगे। बेटा माफी मुझसे नहीं, बल्कि मोहन से मांगनी चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं काका। मेरे भाई मोहन, मुझे माफ कर दो, मैं गलत था। इसके बाद लक्ष्मण भी मोहन की तरह खूब मेहनत करने लगा। अगले साल उनकी फसल और भी अच्छी हुई। हमें सिर्फ ईश्वर के भरोसे नहीं रहना चाहिए। हमें सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत भी करनी चाहिए। Subscribe for more update.